हेलो फ्रेंड्स, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 15 होगा, ठीक है। और अभी तक जो भी हम क्वेश्चंस किए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था। तो ये हमारा जो है वो न्यू कंसेप्ट पे प्रॉब्लम्स है। तो इस जो भी अभी प्रॉब्लम्स करवा रहे हैं वो बेसिक्स है लेकिन इम्पॉर्टेंट है, तो आप इस पर फोकस करें और सीखने का कोशिश करें। देखिएगा ध्यान से, जैसे आपको गिवन होगा, देखिएगा ध्यान से 5 और 15, ठीक है। दो नंबर अगर गिवन हो और आपसे अगर पूछे कि फाइंड अरिथमेटिक मीन, फाइंड AM का मतलब है अरिथमेटिक मीन, ठीक है। तो अगर दो नंबर गिवन है, सपोज ये आपका A है और ये आपका B है, तो अरिथमेटिक मीन जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं उसका हम लोग 1/2 इंटू A+B हम लोग फॉर्मूला यूज़ करते हैं। आप फॉर्मूला बोलिए या फिर कह सकते हैं कि अगर दो नंबर है और उसका अरिथमेटिक मीन निकालना है, तो अरिथमेटिक मीन अगर हम बात करें मतलब एवरेज, तो हम लोग फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर को ऐड करके 2 से डिवाइड अगर दे दें, वो हमारा अरिथमेटिक मीन कहलाता है, ठीक है। अब एग्जाम्पल अगर सपोज कोई पूछे कि x1 एक नंबर है और x2 का दूसरा नंबर है, इसका फाइंड अरिथमेटिक मीन, अगर सपोज फाइंड अरिथमेटिक मीन सपोज कीजिए कि 20 गिवन है, ओके। तो आपसे पूछेगा कि फाइंड द सम ऑफ द नंबर, ओके। तो हम लोग जानते हैं कि अरिथमेटिक मीन का जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ द नंबर। इसका मतलब x1 प्लस x2 जो कि गिवन है 20 की इक्वल, तो हम लोग लिख सकते हैं x1 प्लस x2 इक्वल टू 40। इसका मतलब सम ऑफ द नंबर्स का वैल्यू जो है वो हमारा कितना है, 20, ठीक है। तो ये हमारा अरिथमेटिक मीन है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे हम लोग 3 नंबर्स अगर AP में है, तो हम लोग क्या कंसीडर करते थे, A-D, A और A+D। और 5 नंबर्स के लिए हम लोग क्या कंसीडर करते थे, A-2D, A-D, A+D और A+2D। कितना हुआ, 1 2 3 4 5। और इसी प्रकार हम लोग 7 टर्म्स के लिए क्या कंसीडर करते थे, A-3D इस साइड और लास्ट साइड में A+3D अगर ऐड कर दें, तो ये हमारा क्या हुआ, 7 नंबर अगर AP में हो तो। अब अगर हम लोगों को देखिएगा ध्यान से, ये तो हमारा था N जब ऑड हो तब हम लोग कंसीडर करते हैं ये चीज़। अब अगर n हमारे पास इवन हो, ध्यान से, तब हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, ठीक है। अगर n इवन है, ठीक है, तो हम लोग कंसीडर करेंगे A-2D A, और सपोज n का वैल्यू हम 4 से कैलकुलेट करेंगे, क्यों, क्योंकि n इवन अगर स्टार्ट करें तो 2 से हमारा नंबर स्टार्ट होता है इवन। लेकिन हम लोग जानते हैं कि 2 नंबर्स जो है वो AP में क्राइटेरिया नहीं है, मतलब मिनिमम हमारा 3 नंबर होना चाहिए AP में होने के लिए। इसीलिए मतलब कि हम 2 को रिजेक्ट करके 4 को एक्सेप्ट करेंगे और 4 नंबर से हम कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब हम पहला नंबर अगर A-2D माने, ध्यान से, तो अगला अगर हम A+D मानते हैं, ठीक है, या फिर A-2D A-D और इसको A और इसको हम लोग A+D अगर कंसीडर करें, तो मेरे पास प्रॉब्लम क्या आता है उस चीज़ को देखिएगा। सबको ऐड कीजिए एक बार, तो मेरे पास प्रॉब्लम क्या रहा, 3 4। इसका मतलब 4A-2D, ठीक है। मेरे पास 4A-2D आ रहा है, इसका मतलब है कि मेरे पास कोई भी वैल्यू कैंसिल नहीं हो पा रहा है।
तो ये चीज़ कैंसिल नहीं हो रहा है, तो इसलिए हमारा क्या होगा, कैलकुलेशन करना क्या होगा, टफ होगा। और ये कंसिडरेशन मेरा गलत भी हो रहा है। क्यों? अगर हम कंसीडर कर रहे हैं ऐसे, तो हम लोग को इक्वेशन में हम लोग जो ए और डी का वैल्यू फाइंड आउट करना होता है वो हम इससे कोई मतलब नहीं है। इसीलिए हम इसको क्यों ना ऐसा अगर सोचे, देखिएगा अगर हम लोग कंसीडर करें a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d, ठीक है। तो अगर 4 नंबर्स अगर गिवन हो एपी में, तो हम उसको ऐसे अगर कंसीडर करें तो हमारा बेनिफिट क्या होगा, देखिएगा जब हम लोग ऐड करेंगे यहाँ से प्रॉफिट क्या हो रहा है कि मेरा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स में फॉर्म हो रहा है। और लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल्स में फॉर्म होने की वजह से हम लोगों को ए का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसीलिए 4 नंबर्स जब भी आपको एपी में गिवन हो तो आप कंसीडर क्या करें, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी और a प्लस 3d। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, कि हम लोग जो ऑड नंबर्स में कंसीडर करते थे उसमें d हमारा आता था, लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो d नहीं आके हमारा क्या आता है 2d। कैसे? तो देखिएगा a माइनस 2, a माइनस डी, यहाँ से वैल्यू कितना रहा, प्लस 2d। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जब हम लोग ऑड नंबर में कंसीडर करते हैं तो कॉमन डिफरेंस d होता है, और जब इवन नंबर में होता है तो हमारा कॉमन डिफरेंस प्लस 2d होता है। तो हम लोग प्लस 2d से हम लोग आराम से फिर d का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखने की है कि ऑड के वक्त d होता है और इवन के वक्त 2d होता है, ठीक है। अब एक दो क्वेश्चंस हम इस पे करना चाहते हैं, देखिएगा ध्यान से। जैसे क्वेश्चन इस प्रकार हुआ कि द सम ऑफ 3 नंबर्स इन एपी इज 21। क्या है क्वेश्चन? सम ऑफ 3 नंबर which are in AP is 21 given, okay, and their product is 231, and their product is 231, okay। तो आप लोगों को फाइंड करना है, फाइंड द नंबर, ठीक है। या ये क्वेश्चंस को अगर हम थोड़ा सा ट्विस्ट कर दें तो पूछेगा आपको कि हाउ मैनी पॉसिबल एपीज, हाउ मैनी पॉसिबल एपी। तो ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चंस को, ठीक है। वैसे तो बेसिक्स क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा न्यू कंसेप्ट है तो हम इसको यूज करना चाहते हैं। तो सम ऑफ 3 नंबर विच आर इन एपी, इसका मतलब कि 3 नंबर्स अगर एपी में हो तो हम लोग जानते हैं अभी जस्ट ये थे a माइनस डी, ए और दूसरा क्या होगा a प्लस डी, हाँ या ना। अगर 3 नंबर्स मेरे पास एपी में हो तो हम इसको ऐसे कंसिडर करेंगे। तो क्वेश्चन है कि सम ऑफ 3 नंबर विच आर इन एपी इज 21। इसका मतलब कि सारे का सम कितना है 21। तो यहाँ से d और d कैंसिल आउट, तो 3 a का वैल्यू 21, a का वैल्यू हमारा आ चुका है 7, ध्यान से। और बोला क्या कि प्रोडक्ट जो है वो 231 है। इसका मतलब हम लिख सकते हैं 7 माइनस डी, 7 इंटू 7 प्लस डी इज इक्वल टू 231, ठीक है। तो यहाँ से 7 से अगर हम काटें तो कितना आएगा, 7 3 जा 21, 3 टाइम्स 2 एंड 1, इसका मतलब हम लिख सकते हैं 31। यहाँ से 7 माइनस डी इंटू 7 प्लस डी इज इक्वल टू
33। यहाँ से a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हमारा वैल्यू क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 33। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या चीज़ आगे लिख सकते हैं, देखिएगा हम लोग 49 माइनस 33 इक्वल टू प्लस डी स्क्वायर, यहाँ से अगर माइनस करें 5, ये आएगा आपका 2, ये हमारा वैल्यू कितना है 1। एक बार चेक कर लीजिए आप, ठीक है, तो आपका वैल्यू कितना आ रहा है यहाँ से 16 इक्वल टू डी स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं कि डी स्क्वायर अगर इधर है, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो हमारा रूट लगेगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो d का वैल्यू क्या होगा, हम लोग 4 इंटू 4 लिखेंगे, तो हमारा एक वैल्यू 4 होगा, ठीक है। तो बहुत बच्चा जो है वो आंसर क्या मारेगा उसका ध्यान से सुनिएगा। हम लोग कंसीडर किए थे क्या चीज़, हम लोग कंसीडर किए थे a माइनस डी, ए और a प्लस डी, ठीक है। तो बहुत बच्चा इसका आंसर क्या मारेगा, a का वैल्यू 7 था और d का वैल्यू मेरा 4 है, तो इसका मतलब 7 माइनस 4 3, और a का वैल्यू 7 और 7 प्लस 4 मतलब 11। तो बहुत बच्चा जो है वो आंसर ये मार के छोड़ देगा और हाउ मैनी पॉसिबल एपी में आंसर देगा 1, ठीक है, लेकिन उसका आंसर क्या है, गलत। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए, d का वैल्यू जो है वो प्लस माइनस 4 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि d का वैल्यू -4 इंटू -4 भी अगर हम लिख दें, ठीक है, तो वो वैल्यू भी एक्सेप्ट होगा, ठीक है। तो इसीलिए d का वैल्यू हम लोग -4 भी कंसीडर कर सकते हैं। इसीलिए जब d का वैल्यू +4 ले रहे हैं तो हमारा एक एपी ये फॉर्म कर रहा है, और दूसरा जब हम d का वैल्यू -4 लेंगे, ठीक है, तो हमारा सेकंड एपी क्या बनेगा, देखिएगा 7 माइनस -4, ये बनाएगा आपका 7 + 4 मतलब 11, ठीक है, तो ये हो गया 11। उसी प्रकार नेक्स्ट हमारा क्या होगा 7 और नेक्स्ट क्या होगा हमारा 3, ठीक है। तो इसका मतलब एक एपी ये बनेगा और दूसरा एपी जो है वो हमारा ये बनेगा, ठीक है। इसमें जो कॉमन डिफरेंस होगा वो हमारा +4 आएगा, और इसमें जो कॉमन डिफरेंस आएगा वो मेरा -4 आएगा। इसमें जो फर्स्ट टर्म होगा वो हमारा 3 होगा, और इसमें जो हमारा फर्स्ट टर्म हो, सॉरी, अगर इसमें जो हमारा फर्स्ट टर्म होगा वो हमारा 7 होगा, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म ही है, ठीक है, ये मेरा कंसीडर किया हुआ है a माइनस डी, लेकिन फर्स्ट टर्म हम a को ही मानेंगे, तो a का वैल्यू 7 होगा और यहाँ पे भी a का वैल्यू हमारा 7 होगा। इसका मतलब कि अगर हमसे ये भी क्वेश्चंस पूछ लेता सपोज कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन देयर फर्स्ट टर्म, तो आंसर हमारा क्या होता है 0। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म का वैल्यू 7 और यहाँ पे भी फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या है 7, इसका मतलब डिफरेंस कुछ नहीं होगा, इसलिए 0। और हाउ मैनी पॉसिबल एपी, आंसर होगा 2। तो ये क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा आपको कुछ सीखने को शायद मिला होगा, ठीक है। चलिए, तो एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए कीजिएगा इसको, क्वेश्चन क्या है, फाइंड 4 नंबर इन एपी whose sum is 20 and the sum of their squares is 120, ठीक है। तो आपको इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना है। अगर हम हिंट के बारे में बात करें, ठीक है,
तो 4 नंबर्स को हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d एंड a प्लस 3d। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये हिंट है। ठीक है, 5 4 नंबर्स इन ए होल सम इज 20। तो आपका यहाँ से a या d का जो भी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगा a का, और वहाँ से स्क्वायर्स का जो है वो गिवन है, तो आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हिंट भी गिवन है, आप इस क्वेश्चन को खुद से एक बार करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। PT means prove that a minus b का स्क्वायर कॉमा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड a प्लस b स्क्वायर आर इन AP। मतलब कि आपको प्रूफ करना है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, AP में है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद से करें। ठीक है, एक क्वेश्चन और कीजिएगा। डिवाइड 24 into 3 parts such that they are in AP and their product is 440। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को आप खुद से एक बार ट्राई कीजिएगा। इस क्वेश्चंस में अगर हम हिंट दें, देखिएगा ध्यान से, तो बोल क्या रहा है कि डिवाइड 24 into 3 पार्ट्स। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो 3 पार्ट्स होगा उन सारे पार्ट्स को ऐड करके हमारा वैल्यू क्या आना चाहिए, 24। और चूंकि क्वेश्चन में गिवन है कि जो 3 पार्ट्स है वो AP में, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि हम 3 पार्ट्स को कंसीडर करें a माइनस b, a और a प्लस d। ठीक है, और इसका सम हमारा कितना हो जाना चाहिए, 24। यहाँ से हमारा a का वैल्यू आ जाएगा, और उसके बाद आगे हमारा गिवन है कि एंड देयर प्रोडक्ट इज 440, तो वहाँ से हम d का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। फिर हमारा 2 AP जो है वो पॉसिबल होगा, एक d का वैल्यू पॉजिटिव और एक वैल्यू हमारा d का क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन जो है वो कुल मिला करके आता है। ठीक है, AP में। तो अगर हम बात करें RS केवल और NCERT और RD शर्मा में, तो कुल मिलाकर 3 चैप्टर हैं। ठीक है, मेन टॉपिक, उसमें से हम जो है वो A हम कंप्लीट कर चुके हैं और B जो है वो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो हमारा टॉपिक होगा वो C, जो कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो है कुछ प्रॉब्लम्स जो है हम 1-2 वीडियो और अपलोड करेंगे। उसमें अभी हम लोग बहुत ही अच्छा लेवल का क्वेश्चन जितना भी अभी हम पढ़े उसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे। उन सारे क्वेश्चंस को आप लोग जरूर एक बार ट्राई कीजिएगा सॉल्व करने का। ठीक है, और अगर नहीं आ रहा है इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने आप लोगों को, तो आप प्लीज़ पैसेंस बनाए रखें, और कुछ टाइम के बाद आपको जब 11th का AP हमारा आएगा इस चैनल पे, तो आप वहाँ से फिर इस चीज़ को सीखने का कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद और अलविदा, बाय, गुड नाइट।